हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो स्टूडेंट्स, जुडिशियल रिव्यू में डिटेल में पढ़ा चुका हूं पहले। आर्टिकल 13 वगैरह में मैंने पूरा आर्टिकल 12-13 के टाइम में पूरा इसको डिटेल के अंदर बताया है, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके आगे की डिटेल बता रहा हूं ये मैं। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू का क्या क्या स्कोप था, फिर बाद में कैसे वो चेंज हुआ है टाइम टू टाइम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। जुडिशियल रिव्यू मीन द पावर ऑफ कोर्ट, कि जुडिशियल रिव्यू में पावर होती है किसके पास? कोर्ट के पास। कौन कौन से कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। मतलब बेसिकली मैं बोल लू अगर, एक सेकंड, देखिए ध्यान से स्टूडेंट। जो जुडिशियल रिव्यू होता है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चेक कर सकते हैं लेजिस्लेटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन। क्या क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेटिव एक्शन एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। अब समझिए लेजिस्लेटिव एक्शन क्या होता है? जो लोग बना रहे हैं, तो क्या किस प्रोसेस, मतलब कैसे लॉ बन रहा है, सही तो है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तो है नहीं। और एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, समझ रहे स्टूडेंट? वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। अब देखिए इनका मतलब, अगर जुडिशियल रिव्यू के अंदर ये दोनों चेक किए जाएंगे, अगर इसको मैं 1 दे देता हूं, ये 2, अगर ये 1 और 2 दोनों किए जाएंगे तो इसको बोलेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर लेजिस्लेटिव एक्शन और एग्जीक्यूटिव एक्शन दोनों चेक किया जाएगा अगर कोर्ट की तरफ से, तो उसको बोलेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर ओनली सेकंड चेक किया जाएगा एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो उसको बोलेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। समझ में आया स्टूडेंट? जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेजिस्लेटिव एक्शन और एग्जीक्यूटिव एक्शन दोनों चेक करता है, तो उसको बोलेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन चेक करता है, तो उसको बोलेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो अपन फॉलो करते थे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि ओनली जो प्रोसीजर है लॉ का वो ठीक है या नहीं है। अपन ये नहीं देखते थे लॉ, लॉ भी ठीक है या नहीं है। मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन में तो पूरा देखेंगे ना, कानून ठीक है या नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में तो सिर्फ प्रोसेस देखेंगे कि इसको सही से एग्जीक्यूट किया गया है नहीं किया गया। तो पहले अपन क्या है फॉलो करते थे? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये चीज ध्यान रखना, हर टाइम के हिसाब से बदल के आज के तारीख में अपन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं आज की तारीख में? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और पहले क्या करते थे? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो समझ लिए स्टूडेंट, मैं एकदम बैक से चल रहा हूँ, तो पूरा डिटेल में आपको सारे इसमें जितने भी की पॉइंट्स है, आप इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वर्डिक्ट है वो सब बताऊंगा इसके अंदर। तो जुडिशियल रिव्यू में क्या क्या आता है? रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन, कि जो भी कानून बनाए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने। रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो इंप्लीमेंट किया गया लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, तो ये दोनों को बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोनों चेक होंगे तो क्या बोलेंगे? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर ये दोनों कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन एनी लॉ एक्शन वायलेटिंग, अगर ये कुछ भी, जैसे वो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई भी वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कोर्ट क्या कर देगा? स्ट्राइक डाउन, मतलब उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। क्या कर देगा? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो जुडिशियल रिव्यू में क्या क्या आता है? लेजिस्लेटिव एक्शन आता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन आता है। अगर कोर्ट दोनों चेक करता है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन चेक करता है तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर आज की तारीख में बात करें तो हम करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और पहले क्या करते थे? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या देख रहा है? ड्यू प्रोसेस। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक यूएसए का कंसेप्ट है। कहां का कंसेप्ट है?
यूएसए का कंसेप्ट है। यूएसए में क्या किया जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो एक तरह से बोल सकते हैं हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से बोरो किया है, यूएसए से किया है, यूएसए से, यूएसए। इसका मीनिंग क्या है, कोर्ट एग्जामिन लॉ इटसेल्फ, मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन, और एप्लीकेशन ऑफ लॉ एग्जीक्यूटिव एक्शन। इसमें लेजिस्लेटिव एक्शन और एग्जीक्यूटिव एक्शन दोनों चेक किए जाएंगे, एग्जामिन किए जाएंगे। क्या क्या एग्जामिन किए जाएंगे, लॉ इटसेल्फ एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इससे क्या होता है, फेयरनेस आती है, जस्टिस मिलता है, रीजनेबलनेस रहती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ब्रॉडर कंसेप्ट है ये। अलाउ कोर्ट टू चेक सब्सटेंस प्लस प्रोसीजर, वो सब्सटेंस भी चेक कर रहा है, मतलब लॉ को भी चेक कर रहा है और उसके प्रोसीजर को भी चेक कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया। क्या हो गया, तो बोल सकता हूँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट कंपेयर टू प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। तो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है ये। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब देखिए प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये आर्टिकल 21 में मेंशन है, ये इंडिया का ही है। जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए का था, ये कहां का, इंडिया का ही है ये। इसके अंदर कोर्ट चेक वेदर प्रॉपर लीगल प्रोसीजर वाज फॉलोड, ओनली वो प्रोसीजर देखेगा, मतलब ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन, ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन देखेगा। फोकस मेनली ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शन लॉ अप्लाइड, मतलब एप्लीकेशन ऑफ लॉ देखेगा, ओनली प्रोसीजर देखेगा, सब्सटेंस नहीं देखेगा। कोर्ट डिड नॉट क्वेश्चन द फेयरनेस ऑफ लॉ, लॉ कैसा है, लॉ इटसेल्फ को चेक कर ही नहीं रहा ना, ओनली प्रोसीजर। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ कहता है। समझ में आया? अब ये डिफरेंस देख लें, ये यूएसए का, ये इंडिया का है। इसमें लॉ और एप्लीकेशन, यहाँ पे ओनली प्रोसीजर। ये वाइडर है, ये नेरोअर है। तो ये स्कोप देखिए, जुडिशियल रिव्यू में ये वाइडर है, ये नेरोअर। वाइडर को मतलब ब्रॉडर भी बोल सकते हैं, ब्रॉडर। ये नेरोअर है, मतलब इसमें ज्यादा स्कोप नहीं होता, इसमें स्कोप ज्यादा है। फोकस करते हैं फेयरनेस प्लस रीजनल, ये बस ओनली वैलिडिटी ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर कैसा है। तो आप बताइए स्टूडेंट, इसमें ज्यादा बेटर कौन सा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ज्यादा बेटर है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी आगे की कहानी बताऊंगा स्टूडेंट। होप सो मैं इस क्लास को लंबा नहीं खींचना चाहता, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ क्या होता है। ये चीजें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लॉज बताऊंगा, कैसे कैसे पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, बाद में कैसे केसेस आए, उससे फिर हमने क्या किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया। ठीक है स्टूडेंट। तो जब तक के लिए लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।